जिस लक्ष्मी माथुर को मैं जानता हूं वो इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। खुदगर्ज? तुमने मुझसे पूछ के प्यार किया था, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने सपने से प्यार किया। तो ठीक है लक्ष्मी, आज फैसला हो जाए। वैसे भी तुम ही से सीखा है, अगर चाहो तो पूरी शिद्दत से चाहो और आखिरी सांस तक उसका इंतजार करो। मैं भी आज रात 9 बजे तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तो देखते आज कौन टूटता है, तुम्हारा इरादा या मेरी दीवानगी। देखते आज इसकी किस्मत में क्या है। बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं कि लक्ष्मी को समर को जवाब देना है। बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं जब मुझे समर के लिए लक्ष्मी के मुंह से ना कहलवाना है। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं कि जब वो अपने सुनहरे कल के लिए करण को हाँ कहेगी और राज समोसे वाले को ना। और फिर समर सरीन को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। तुम इस तरह इस मूड में देखता हूँ ना तो तुम पे बहुत प्यार आता है और तुमसे डर भी बहुत लगता है। डर क्यों? डर उन लड़कियों के लिए लगता है जो तुम्हारे साथ कम्पीट करने वाली है। मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारे सामने टिक पाएगी। बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी। अब कल उन लड़कियों के साथ कम्पीट करना है तो सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं। कल समर की नई जिंदगी का भी पहला दिन। मुझे मेरे देवर पर पूरा भरोसा है। देखना, आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी ग्रेट एट इट। कल का दिन ही अच्छा है। बहुत सारी जिंदगियों को कामयाबी मिल जाएगी। एक नहीं, 5 जिंदगियां बदलने वाली हैं कल। 5 जिंदगियां? हाँ, कल आपको समर के रूप में नवरंग को संभालने वाला कोई मिल जाएगा। समर को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। इस कॉन्टेस्ट के बाद मैं भी अपना ड्रीम गर्ल का टाइटल किसी नई लड़की को दे दूंगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो 4 हुए। 5वां? करण, इस फिल्म के बाद उसकी भी तो लाइफ चेंज हो जाएगी एज अ डायरेक्टर। हाँ आयशा, एक्चुअली ना करण ने पिछले दिनों में बहुत अच्छा काम किया। ही इज रियली डन अ गुड जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो इंडिपेंडेंटली एक फिल्म हैंडल कर सकेगा। व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब आपको करण पे पूरा भरोसा हो जाए। तो मुझसे कुछ कहने के लिए इंतजार करना पड़ता है। Come on आयशा, anytime you can say anything to me. I don't just want to say it. मुझे कुछ मांगना है। बोलो। I think that's a brilliant idea. करण के नए घर की हाउस वार्मिंग के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है?
इसे क्या तोहफा देना है तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो गया था। किसे क्या कब तोहफा देना है के साथ साथ किससे क्या कब छीनना है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। शाम को मैंने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है और तुम्हारे यहाँ का इंतजार है। मैं भी आज रात 9 बजे तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। लक्ष्मी, तू ये पहन के जाएगी? और तूने बाल कैसे बना के रखे हैं? हाँ बेटा, तेरे करण सर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम ऐसे। जानती हूँ बुआ, पर क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो मैं उनका दिल रखने ही जा रही हूँ ना। यही तो मुश्किल है लक्ष्मी, बचपन से देखती आ रही हूँ तू हमेशा दूसरों के दिल का ख्याल रखती है, अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं, अपनी मर्जी का कभी कुछ नहीं करती है तू। कैसी बातें कर रही हैं बुआ? यहाँ बॉम्बे आई अपनी मर्जी से, अपना सपना पूरा कर रही हूँ अपनी मर्जी से, खाती पहनती सब तो अपनी मर्जी से हूँ, तो ऐसा क्यों कह रही हैं आप कि मैं अपनी मर्जी का नहीं करती? ये लॉकेट तो राज ने दिया है ना, बहुत सुंदर है। हाँ तो है, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। एक मिनट, दिल से चाहने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अगर वो मिल जाए ना तो उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहिए, समझी? मैं जानती हूँ बुआ, इन सब फिजूल की बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे सिर्फ अपना सपना पूरा करना। और जो ये फिजूल की बातें हैं वो भी तो तुझे चैन नहीं लेने देती। हुआ, लेकिन अगर इंसान जिंदगी में कुछ ना बन पाए तो सब कुछ बेकार। प्यार ने कहाँ कभी किसी को रोका है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो बुआ? प्यार है तो सही मेरे पास। आपका प्यार, पापा का प्यार, भैया का प्यार, इतने सब लोगों का प्यार तो है। इससे ज्यादा तो मैं संभाल भी नहीं सकती। बेटा, प्यार मिल सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं मिलती है। बुआ मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रुक, हाथ दे, ये पहन के जा। कम से कम देख, इन चीजों के बिना तेरी खूबसूरती को वो लोग ना तो पहचानेंगे ना ही समझ पाएंगे। जा। थैंक यू बुआ, बहुत अच्छी लग रही है। जा। चलती। कहीं बाहर जा रही हो? 9 बजे तक आ जाओगे? Hi guys, thank you so much for coming here. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. पहले भी हमारी फिल्में फैमिली वाले देखते थे और अभी भी फैमिली वाले देखते हैं। ये जरूरी है कि फिल्में फैमिली को ज्यादा पसंद। ये कौन सी फिल्मों में काम करना चाहती है ये इनका डिसीजन होता है, मैं तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता इसमें। आप ऑफिस आ जाइए, आराम से बैठकर बात करते हैं। तो डायरेक्ट कौन कर रहा है? आप तो जानते हैं कि नवरंग के बाहर की फिल्में मैं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन
आइए मैं आपको किसी से मिलता हूं। चलिए करण। चलो जीजू। बत्रा साहब, ये करण। हाय सर। बत्रा साहब एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ही इज लुकिंग फॉर अ डायरेक्टर, तो मैंने सोचा तुमसे मिलवा दूं। वेल, ये आयशा जी के भाई है ना? यस। इन्हें कौन नहीं जानता। आप लोग बात कीजिए, I'll see you. ओके सर। लक्ष्मी कब आएगी? उलझ गई ना? देखा, मेरा ये घर और मेरे घर की सारी चीजें तुम्हें यहाँ कैद करके रख लेना चाहती है। थैंक यू सर। फ्लावर्स? थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। थैंक यू सो मच। आओ चले। नहीं सर, वो मैं तो सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आई थी। आपने इनवाइट किया था इसीलिए। लक्ष्मी, अभी कोई बात है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ तक आओगी और वापस चले जाओगे। और इन लोगों को भी देख लो, जिन ऊंचाइयों को तुम छूने वाली हो, उस रास्ते पर ऐसे ही हाई क्लास और अमीर लोग मिलेंगे तुम्हें। इनकी आदत डालो और जब हम साथ में रहेंगे तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो घर है ना, इस पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। चलो। लक्ष्मी, तुम यहाँ? तुमने बाकी के कंटेस्टेंट्स को भी बुलाया है क्या? नहीं जीजू, बस चलो अच्छा किया तुमने लक्ष्मी को बुला लिया। वेलकम लक्ष्मी। लक्ष्मी का खास ख्याल रखना, हमारी सबसे होनहार कंटेस्टेंट है ये। एंजॉय योरसेल्फ। जरा जरा होने लगे कम फासले, क्या तुम ही हो वो धड़कन दिल ढूंढे। अगर तुम उन्हें रियल में खुशी देना चाहते हो तो सारे सितारे अपनी जेब में भर लो और फिर उन पर लुटा दो। राज बेटा, खाना लगा दूं क्या? नहीं नहीं बुआ जी, आप खा लो। मैं क्या खा लूं? तू कब तक ऐसे अकेले बैठा रहेगा? हाँ बोलो। और अब 7:30 तो बज गए बुआ, कुछ देर और। लेकिन बेटा वो तो खाना खा के आएगी, तू कब तक भूखा बैठा रहेगा? हाँ चल मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, कुछ देर और बस। कहते हैं कि भूखे रहने से मुराद पूरी होती है, दिल की मुराद। तू बिना कुछ नहीं लिया मैंने, तुम्हारा इंतजार करा था। बड़ी देर हो गई तुम्हें? हाँ सर, वो थोड़ी सी देर हो गई। लो,
और मुझे तो लगा कि पूरा जमाना गुजर गया। क्या लोगी? सब कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ लक्ष्मी। ऐसे कैसे? पार्टी में इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी है तुम्हारे आने की। एक करण, हाँ? हमें बुला के तुम खुद गायब हो यार, सब वेट कर रहे हैं यार, चलो ना। अब बस 2 मिनट में यार। अरे चलो यार, तुम अरे भी चलो यार। आज इसका विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, इतना बड़ा घर, इतना शानदार व्यू, इतनी ग्रैंड पार्टी और सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए, और उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी गर्ल। थैंक यू वेरी मच। बैठो ना। नो थैंक यू मामा, फाइन। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। अगर मानव की नजर मुझ पे नहीं पड़ती तो शायद मैं भी इन पार्टीज को सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर्स में देखती। इस इंडस्ट्री में अगर अपनी जगह बनानी है तो सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से जान पहचान होना, उनके साथ घूमना फिरना काफी इम्पोर्टेंट होता है। Oh, I'm so sorry. What would you like to have? Vodka, whiskey? मैम मैं अल्कोहल नहीं लेती। Seriously? Oh, sorry. तुम अभी अभी जोधपुर से आई हो ना, तुम्हारे उसूलों के खिलाफ हो। ये उसूल भी बड़ी अजीब चीज है, हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ करने से रोक देते हैं। खुलकर सपने मत देखो, ऐसे मत खड़े हो, ऐसा सोचने की तुमने हिम्मत कैसे कर ली? मैं तुम्हें बताऊं उसूल क्या होता है? उसूल एक्चुअली कमजोर लोगों को डरा कर धमका कर रखने का एक हथियार होते हैं बड़े लोगों के पास। और जो ये अपर क्लास है ना, लाइक द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर, ये लोग उसूल बनाते हैं। अपर क्लास जैसे लोग आज यहाँ मौजूद हैं। वैसे एक्चुअली तुम भी तो यहाँ मौजूद हो। पता है क्यों लक्ष्मी? क्योंकि तुमने अपने उसूलों और रिवाजों को पीछे छोड़कर सपने देखने की हिम्मत की है। लक्ष्मी अगर यहाँ तक पहुँच गई हो, अगर तुम ये अपर क्लास के ब्रैकेट में नहीं आए ना, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। Thank you. Here. मैम आई एम सो सॉरी। अमेरा, इसको क्लीन करिए प्लीज। मैम आई एम सो सॉरी। No, no, no. You don't need to be sorry. It's not about the glass. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया लक्ष्मी? तुम इतनी कंफ्यूज नजर आ रही हो। तुम्हें पता है ना कि कल ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है, फाइनल राउंड। तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसे फटाफट सॉल्व करो और अपने दिल से बाहर निकालो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ कल के राउंड पे होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना लक्ष्मी, तुमने क्या कुछ नहीं किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सच झूठ चालाकी सबका इस्तेमाल करके तुम आज फाइनल राउंड पे पहुंची हो। मैं तुम्हें ये एडवाइस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कॉन्टेस्ट नवरंग का है, मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी कल का कंपटीशन तुम्हारा मेरे साथ, so I will make sure that it's not very easy. I'll see you. जानता हूँ लक्ष्मी, सही फैसला लेना आसान नहीं, और गलत फैसले अपने आप आसानी से सामने आ जाते हैं। सही फैसला लेने में वक्त चाहिए होता है, समझदारी चाहिए होती है। लक्ष्मी प्लीज प्लीज सही फैसला लेना। मेरी और तुम्हारी तकदीर का फैसला
बस 1 घंटे में होना है। सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास लक्ष्मी। होप करता तुम मुझे मायूस मत करना।